गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भी सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कई दिन बाद हमारी वोकेब की या कह सकता हूँ द हिंदू की क्लास हो रही है। भाई बहुत दिन हो गए हमें पढ़े हुए द हिंदू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है ना, लगभग महीने से मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की थी। क्यों? रीजन काफ़ी थे भाई साहब, ना वोकेब की कर पाया, वोकेब की भी आएगी उसमें मैं आपको कराऊंगा मेरे ख्याल से। देखिए रूट वर्ड करवाने की सलाह है। तो काफ़ी दिन बाद हमारी क्लास हुई है, लेकिन वो भी है बेटा द हिंदू की। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपको पता है क्या? मेरे को मैं पहले इसको कर देता हूँ मैक्सिमाइज, ठीक है ना, ताकि आपको दिख जाए। हाँ, सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न विद बबलू सर। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो करें। ये हमारा पहला काम था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी काफ़ी दिन बाद द हिंदू की क्लास हो रही है, द हिंदू एडिटोरियल, जो हमें पढ़ना सीखना है। और आज का जो द हिंदू वो बड़ा है, तो मैं आपको वोकेब तो करवा दूंगा, उसके बाद कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं सोच के आऊँ, बाकी भी टाइम बताता है क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक है, तो द हिंदू एडिटोरियल हमें पढ़ना है, तो आपको पता है द हिंदू आपको कहाँ कहाँ काम आता है। ये सब मैं आपको बात पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती का। तो द हिंदू है, सुनीता विलियम्स पायलटेड बोइंग स्टारलाइनर टेस्ट फ्लाइट पोस्टपोन्ड ओवर एयरटेल्स रॉकेट ग्लिच। भैया 7 मई यानी कल का ही है 2024 को, ये हमारा न्यूज़पेपर है, उससे रिलेटेड है कि सुनीता विलियम्स जो जाने वाली थी टेस्ट फ्लाइट के लिए, उसको पोस्टपोन कर दिया गया कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि कोई तकनीकी खराबी आ गई उसकी वजह से। अब हमें इसको सीखना है। तो अब अगर हमें इसको सीखना है ना बेटा, तो हमें सबसे पहले करनी है इसकी वोकेब को कंप्लीट। वोकेब को कंप्लीट करनी है, तो यहाँ से कर लेते हैं पहला वर्ड हमारा शुरू। ठीक, हमें वोकेब को पहले कंप्लीट करना है ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाएं। तो वोकेब में जो हमारा पहला वर्ड है ना, वो क्या है? ग्लिच। क्या है बेटा? ग्लिच। ग्लिच को हम यूज करते हैं एज ए नाउन, जिसका मीनिंग हो गया अ स्मॉल प्रॉब्लम और फॉल्ट दैट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल और वर्किंग एज वेल एज इट शुड। एक छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी काम में, जो क्या करता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उस छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करते हैं, उस काम को रोक देते हैं थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है ना बेटा, उस काम को हम रोक देते हैं, उसको बोलते हैं ग्लिच। समझ गए ना? तो ग्लिच का मीनिंग हो गया ये। अगला है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ होती है फ्रेजल वर्ब, जिसका मीनिंग हो गया टू डिसाइड दैट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड विल नॉट हैपन। ये चीज डिसाइड करना कि जो आपने पहले ही प्लान कर लिया है उसको कुछ टाइम के लिए ना होने दें। ये चीज डिसाइड कर लेना कि जो आपने पहले से करने का डिसाइड किया है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दें, ना होने दिए, हो गया कॉल ऑफ। ग्लिच का मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाना, उसकी वजह से कोई काम को रोक देना। और कॉल ऑफ का मतलब कोई डिसाइड आपने चीज की हुई है और प्रॉब्लम की वजह से आप रोक रहे हैं, आगे आप उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। ये हमारा पहला वर्ड। 2 वर्ड हो गए। अब समझते हैं आगे। आगे जो वर्ड है वो है कैप्सूल। एक तो वो कैप्सूल जो आप दवाइयों वाला लेते हैं, लेकिन एक और कैप्सूल का मीनिंग होता है बेटा द पार्ट ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट इन विच द पीपल ऑन इट लिव। स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का जो पार्ट होता है जिसमें लोग रहते हैं, उसको बोला जाता है कैप्सूल। स्पेसक्राफ्ट का एक ऐसा पार्ट जिसमें लोग रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे आप कैप्सूल। हो गया याद? बहुत अच्छा। अगला है इनॉग्रल। इनॉग्रेशन सुना आपने? उद्घाटन, उसी से है, एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। मीनिंग द फर्स्ट इवेंट इन ए सीरीज और प्लान्ड इवेंट। भी जो आप सीरीज में उद्घाटन करना, मतलब जो आपका स्पीच की बात कर सकते होता है, कोई स्पीच हो जिसकी जो पहली चीज हो उसके लिए आप पहली लाइन या जो चीजें होती है उनके लिए आप यूज कर लेते हैं। या फिर कोई इवेंट होता है जो प्लान किया, उसका जो पहला इवेंट होता है ना, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं। ये वर्ड भी आपको याद हो गया। महोदय तो आपको थोड़ा जल्दी कराऊं, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी। वॉयस को हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और इन स्पेस। एक लंबी जर्नी जो समुद्र में, सी में या स्पेस में हो, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। ये तो स्पेस की जर्नी है, तो आप समझ ही गए इस चीज को। अगला है बेटा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट को हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। ये इमेजिन करना कि ये आगे होगा,
ये इमेजिन करना कि आगे ये सब कुछ होगा, ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है यार। तो एंटिसिपेट, पहले से आप जब क्या करते हैं बेटा, जब पहले से आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा देते हैं कि यार हाँ ये दिक्कत है तो ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ भी काम करने से पहले जो भी आप सोचते हैं ना, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं एंटिसिपेट। गुड, आ गया समझ। हाँ, अगला है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल को हम यूज़ करते हैं एज ए वर्ब। एज ए वर्ब हम यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग, ये एक कहाँ से हो गया, चलो गलती से लिखा गया होगा, टू टेक ऑफ वेरी क्विकली पोस्ट अ प्लेन टू, भी किसी भी प्लेन की जो बहुत ही जल्दी हम टेक ऑफ करने वाला हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रैम्बल। ठीक, अगला है कंपीट करना। कंपीट को हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग हो गया टू डू एन एक्टिविटी विद अदर्स एंड ट्राई टू डू बेटर देन दे डू। भाई कंपीट करना, कंपटीशन आसान वर्ड है, कंपटीशन से आप करके नहीं चलते, ये कोई एक्टिविटी करना कि आप उनसे अच्छा करें, या आपने जो पहले किया है आप उससे भी अच्छा करने की कोशिश करें, तो उसके लिए आप कंपीट वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। कंपीट वर्ड को आप ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अगला है मेरे भाई, अगला है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जिसमें आपको फायदा हो। जैसे मैंने बोल दिया अर्निंग और प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी, जहाँ पर आप लॉट ऑफ मनी प्रोड्यूस करते हैं या अर्न करते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं ल्यूक्रेटिव, जैसे ल्यूक्रेटिव जॉब। अगला है गम ड्रॉप। गम ड्रॉप को हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग अ चीवी स्वीट दैट यूजुअली हैज ए फ्रूट फ्लेवर। यानी टॉफियाँ होती है अलग अलग रंग की, जो अलग अलग फ्रूट फ्लेवर होता है, बचपन में खाई होगी आपने, ये मैं खाया करता था, तब 1 रुपये की 16 टॉफियाँ आती थी, याद है मेरे को। इसको बोला जाता है, इस तरीके से यूज कर लेते, क्या बोलेंगे, गम ड्रॉप। नेक्स्ट है पोइज। पोइज को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसका मीनिंग रेडी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग एट एनी मोमेंट। भी कोई भी पर्टिकुलर थिंग या कोई भी पर्टिकुलर काम है जो किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, उस चीज़ के लिए तैयार रही, बस बिल्कुल होने को है, बस बिल्कुल होने के, तो पोइज यूज कर लेते हैं। और अगला है एटॉप, भी बिल्कुल ऑन द टॉप, भी बिल्कुल टॉप पे, कोई भी काम बिल्कुल टॉप पे या शिखर पे, एपेक्स एट द टॉप पोजीशन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एज ए प्रेपोजिशन, इसको यूज़ करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा भाई, तो मेरा साथ दो, बस समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगला है वेंचर। वेंचर जिसका मीनिंग हो गया टू रिस्क गोइंग समवेयर और डूइंग समथिंग दैट माइट बी डेंजरस। भी कोई भी खतरा होना कहीं पे जाने में, और अनप्लीजेंट और टू रिस्क सेइंग समथिंग दैट माइट बी क्रिटिसाइज। या तो कुछ ऐसा होना, कुछ करने पे आपको खतरा हो कि यार दुर्घटना हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा कहना कि आपको यूं लगे कि हो सकता है कि आपको कोई क्रिटिसाइज करे, आपका कोई अपमान करे, इसके लिए आप यूज कर लेते हैं वेंचर। अगला है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं एज ए नाउन जिसका मीनिंग हो गया अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक दैट समवन और समथिंग हैज। एक ऐसी क्वालिटी होना, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होना जो किसी के पास होते हैं, जो किसी के पास किसी वस्तु या किसी पर्सन के पास पहले से है। अगला है स्ट्रैप। स्ट्रैप का मतलब अ नैरो पीस ऑफ लेदर और अदर स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज फॉर फास्टनिंग समथिंग और गिविंग सपोर्ट। भाई सीधी सी बात है, स्ट्रैप करना, बांधना, या लेदर से या कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ से आप जब खुद को बांध लेते हैं, स्ट्रैप कर लेते हैं कि खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, तब आप यूज़ करते हैं स्ट्रैप को एज ए वर्ब। और अगला सब्सिक्वेंटली का मतलब हो गया आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद। ये तो आसान है, अगला है, ये तो दोबारा आ गया भाई। अगला है विस्क अवे। विस्क अवे की फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब टू ब्रिंग समवन ऑन अ रोमांटिक और एक्साइटिंग जर्नी टू सम प्लेस अवे फ्रॉम होम। में विस्क अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब हो गया कि किसी को एक एक्साइटिंग जर्नी पे ले जाना, कहीं से दूर ले जाना, कहीं से दूर एक्साइटिंग जर्नी पे ले जाना, तो आप विस्क अवे यूज कर लेते हैं। अगला है बेटा हाल्ट। हाल्ट को हम एज ए वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया टू स्टॉप मूविंग और डूइंग समथिंग और हैपनिंग। किसी भी काम को होने से या मूव करने से रोक देने का हाल्ट मीनिंग आ जाता है। और अगला वर्ड है हमारा सीमिंगली। ये एडवर्ब होती है जिसका मीनिंग अपीयरिंग टू बी समथिंग स्पेशली व्हेन दिस इज नॉट ट्रू। कोई चीज प्रतीत होना कि वो चीज है नहीं, बस वो चीज प्रतीत होना कि यार हो सकता है ऐसा कुछ हो, तो आप यूज करते हैं सीमिंगली। अगला वर्ड है मेल फंक्शन। मेल एक रूट वर्ड होता है
तो नेगेटिव होता है बुरा, तो वर्ब टू वर्क और ऑपरेट करेक्टली, टू वर्क और ऑपरेट करेक्टली, ठीक है ना। अगला है इंटेंस, इंटेंस का एज एन एडजेक्टिव यूज किया जिसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल और वेरी स्ट्रॉन्ग। जो चीज़ क्या हो, जो चीज़ क्या हो, जो एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग हो, फोर्सफुल हो, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इंटेंस, इंटेंस। ये भगवान। अगला है स्क्रूटनी, स्क्रूटिनी जो एज ए नाउन हम यूज करते हैं और जिसका मीनिंग द केयरफुल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, यानी चीज़ों को एग्जामिन करना, चीज़ों की जांच पड़ताल करना, चीज़ों की जांच पड़ताल करना कि कहाँ दिक्कत है और कहाँ नहीं है। और अगला स्टेगर, स्टेगर को हम एज ए वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग टू कोज समवन टू मूव ऑकवर्डली और लूज, किसी चीज किसी मिस हैपनिंग का कारण बनना। सीधी सी बात बताऊं, गिर जाना, लड़खड़ा जाना, ऐसे फॉल ऑफ के मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं इसका। सिंपल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं कि उसका चलना ही ऐसा हो कि वो खुद का बैलेंस तोड़ दे, बिगाड़ दे भाई, है ना। और नेक्स्ट है ईगर, ईगर को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया वांटिंग वेरी मच टू डू और हैव समथिंग, स्पेशली समथिंग इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल, मतलब कोई काम करने के लिए उतावला होना, ईगरनेस, यार जल्दी से जल्दी मैं ये काम कर लूँ, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। स्पीड ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक दिन को एडजस्ट कर लो। लॉग, लॉग इसको हम एज ए वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया टू कीप एन ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, भी किसी भी चीज़ का तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है ना, उसको रखना, टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, ये लोग होते हैं। अगला वर्ड है ऑटोनोमसली, ऑटोनोमसली, ऑटोनोमसली एडवर्ब होती है जिसका मीनिंग हो गया विद द फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, कोई भी काम इंडिपेंडेंटली करना। ऑटो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ ना, कि अपनी तरफ से ही करना कोई भी चीज़। अगला है मैन्यूवर, मैन्यूवर का मतलब हो गया जो वर्ब और एक नाउन की तरह यूज करते हैं, टू हैंडल एंड मूव समथिंग केयरफुली, किसी भी चीज़ को हैंडल करना, मूव करना केयरफुली और विद डिफिकल्टी, किसी भी चीज़ को मूव करना या हैंडल करना केयरफुली और डिफिकल्टी के साथ हम जब करते हैं तो हम यूज करते हैं मैन्यूवर, मैन्यूवर। अगला है बेटा आयरनिकली, आयरनिकली को हम एज एन एडवर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया इन ए वे दैट इज इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज और फनी बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। भाई कोई चीज़ जो आप उम्मीद करते हैं कि इतनी अच्छी होगी लेकिन वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, उससे भी ज़्यादा क्या हो, स्ट्रेंज हो और उससे भी ज़्यादा थोड़ी डिफरेंट हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं आयरनिकली, आयरनिकली। अगला है आउटपोस्ट, आउटपोस्ट को हम एज ए नाउन यूज करते हैं, तो एन ऑफिस और स्टोर दैट बिलोंग्स टू अ लार्ज कंपनी बट इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम दैट कंपनीज हेडक्वार्टर। एक ऑफिस होता है जो कंपनी के हेडक्वार्टर से दूर हो, सीधे सा मीनिंग इसका ये हो गया, सीधा सा मीनिंग इसका ये हो गया भाई साहब, समझे। अब बात करते हैं अगले की, डॉक, डॉक एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग हो गया टू रिमूव पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के पार्ट को रिमूव कर देना आसान है। अगला है बेटा कंप्राइज, कंप्राइज को हम एज ए वर्ब यूज करते हैं तो जिसका मीनिंग हो गया टू हैव थिंग्स और पीपल एज पार्ट ऑफ मेंबर, किसी भी थिंग्स और चीज़ों को किसी भी चीज़ का पार्ट होना, हिस्सा होना, हिस्सा होना। अगला है कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो स्पेस में ट्रेवल करता है, लेकिन कौन सा एस्ट्रोनॉट, जो रसिया से हो, जो रसिया से, उसके लिए आप यूज करते हैं कॉस्मोनॉट, याद रखना। अगला है फ्रॉड, फ्रॉड को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स सच एज प्रॉब्लम्स और डेंजर, भी अनप्लीजेंट थिंग्स है जिसमें खतरा हो, प्रॉब्लम्स हो, उनसे भरी हुई चीज़ें, उसको बोला जाता है फ्रॉड। अगला बेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब ए सिचुएशन इन विच समवन लूजेस देयर जॉब बिकॉज देयर एम्प्लॉयर डज नॉट नीड देम, भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम लोग अपनी जॉब को खो देते हैं क्योंकि उनकी कंपनी को उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको उनकी कंपनी को उनकी ज़रूरत नहीं होती। अगला है फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग मतलब दैट विल हैपन और अपीयर इन द नियर फ्यूचर, जो जल्दी ही होने वाला हो, जो जल्दी ही होने वाला हो। तो बेटा ये थी हमारी इसकी वोकैब, कर लिया हमने। अब आराम से प्यार से मज़े से हम पढ़ते हैं द हिंदू, अब तो पढ़ लेंगे हम बड़े प्यार से।
पढ़ लोगे ना आप तो। बस 1 मिनट का टाइम दे दो। हाँ जी, तो अब कर लेते हैं हम अपना द हिंदू पढ़ना स्टार्ट। अब आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना और पढ़ना है। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट नो वरीज, हम हैं ना आपके लिए बेटा जी। देन स्टार्ट। A long-awaited first crew test flight of Boeing Starliner spacecraft was called off for at least 24 hours over a technical glitch with the Atlas V rocket that was being readied to launch the new astronaut capsule to orbit on Monday night. इसका मतलब ये हो गया कि जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो फर्स्ट क्रू टेस्ट फ्लाइट जो बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट वो कॉल ऑफ का मतलब किसी चीज को जो हमने कुछ समय से पहले क्या की थी बेटा, याद करो क्या की थी, जिसको हमने रेडी किया था, जिसके बारे में हमने प्लान बनाया था कि उसको हम लॉन्च करेंगे, उस काम को हम जल्दी करेंगे, उसको एक बार के लिए रोक दिया गया है। क्यों? कम से कम 24 घंटों के लिए ओवर ए टेक्निकल ग्लिच, भी कोई प्रॉब्लम हो गई, छोटी मोटी कोई टेक्निकल इश्यू हो गया विद द एटलस वी रॉकेट दैट वाज बीइंग रेडी, जो बिल्कुल तैयार ही था तो लॉन्च होने के लिए द न्यू एस्ट्रोनॉट कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब जहां पर उन लोगों को बिठाया जाता है जो स्पेसक्राफ्ट में होता है, टू ऑर्बिट ऑन मंडे नाइट, जो मंडे नाइट को ऑर्बिट के लिए था। ये बात इतनी समझ आ गई तुम्हें? ठीक है। द फर्स्ट CST-100 स्टारलाइनर इनॉग्रल वॉयज, तो द फर्स्ट CST-100 स्टारलाइनर इनॉग्रल जो फर्स्ट जो होना होता है, जो इनोग्रेशन की बात करें, वॉयज का मतलब एक लंबी जर्नी हो गई जो सी या कहाँ पर होती हो, सी या स्पेस में, कैरिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS हैज बीन हाईली एंटिसिपेटेड एंड मच डिलेड, उसको एंटिसिपेट जो हाईली एंटिसिपेट हो चुका है और मच डिले कर दिया गया एज बोइंग स्क्रैम्बल्स टू compete with Elon Musk's SpaceX for the greater share lucrative NASA business। भाई नासा बिजनेस को एहसास हो गया कि इसको एक बार के लिए रोक दो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है, तो उसके लिए एक ल्यूक्रेटिव मतलब कोई प्रॉफिटेबल जो चीज़ थी उसके लिए मैंने उन्हें बात की, तो एलन मस्क का इसमें योगदान है। तो समझ गए कि उसको इनोग्रेशन करने के लिए ये सब बातें हुई हैं। आसान सा है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। बस पढ़ने का थोड़ा तरीका पता हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मजबूत हो जाता है। अगला है इट कम्स 2 years आफ्टर, ये 2 साल बाद। द गम ड्रॉप मतलब मैंने जैसे एक आकृति बताई थी मैंने, गम ड्रॉप शेप, वो शेप होती है उस तरीके की शेप का था, जैसे टोपियां सी बताई थी हमने। कैप्सूल completed its first test flight to the orbital laboratory without humans abroad, ये 2 साल बाद हुआ था विदाउट ह्यूमन अब्रॉड में, ठीक है। द स्टारलाइनर फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट टू ISS इन 2019 में जब वो फेल हो गई थी, 2019 में ये सब हुआ था कि उसको विदाउट ह्यूमन के उसको भेजा गया था, वो 2019 में फेल हो गई थी, ये बात ये कह रहे हैं। अगला है इट्स लेटेस्ट फ्लाइट वॉज स्क्रब्ड विद लेस देन 2 hours लेफ्ट इन द काउंटडाउन, भाई उस काम को करने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे काउंटडाउन होने में, लेकिन उससे पहले के एज द कैप्सूल स्टूड पोइज्ड फॉर ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम नासा's कैनेडी स्पेस, ये जो वहाँ का स्टेशन आपने ध्यान में रखना है भाई, इसका नाम ठीक है ना, क्या है, कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा एटॉप, जो बिल्कुल एटॉप बिल्कुल टॉप पर है। एन एटलस वी रॉकेट फर्निश्ड बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस बोइंग लॉकहीड मार्टिन जॉइंट वेनर, ये नाम आपने याद रखनी है अगर आप चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, आंकड़े आपने ध्यान रखने से। भाई ऐसी को स्क्रब किया, स्क्रब करना आप जानते हैं ना, रगड़ना होता है स्क्रब करना, तो विद लेस देन 2 hours लेफ्ट इन द काउंट, ऐसा कुछ हुआ तो कम से कम इतना टाइम तो हमें लगा ही भाई साहब, ठीक, इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं थी। द पोस्टपोनमेंट एट्रीब्यूटेड टू एन इश्यू विद वॉल in the Atlas rocket second stage was announced during a live NASA webcast, उस चीज़ को उस टाइम क्या कर दिया गया, उस चीज़ को उस टाइम अनाउंस कर दिया कि भाई इसको पोस्टपोन करते हैं, इस चीज़ को पोस्टपोन करते हैं क्योंकि इसके वॉल में, ये जो वॉल है ना यहाँ पर, इसको कोई ना कोई इशू है, इसके वॉल में कोई ना कोई इशू है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
तो अब कर लेते हैं हम आगे बात इसके बारे में। कहाँ पे थे हम? इट वॉज नॉट इमीडिएटली क्लियर, भाई ये चीज़ शुरू में क्लियर नहीं थी। हाउ लॉन्ग द इश्यू वुड टेक, ये इश्यू कितनी देर तक रहेगा। बट द नेक्स्ट अवेलेबल लॉन्च विंडोज फॉर द मिशन आर ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे नाइट। भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि अब तक, लेकिन ये क्या होगी, इसको करने के लिए 2-3 रातें हैं हमारे पास, थर्सडे की, फ्राइडे और ट्यूसडे की, ये बात इन्होंने कह दी। ठीक है बेटा, अगला, अगले में क्या है, ऐसा यही और क्या होगा। और आगे क्या था, द 2 मेंबर्स क्रू, दो मेंबर थे, नासा एस्ट्रोनॉट्स बेरी बच विलमोर जो 61 साल के हैं, एंड सुनीता विलियम्स जो हमारी भारतीय मूल की महिला है, 58 ईयर्स की, हैड बीन स्ट्रैप्ड इनटू द सीट, जो उनको सीट्स में स्ट्रैप कर दिया गया, उनको बांध दिया गया, फास्टन किया गया। अबोर्ड द स्पेसक्राफ्ट फॉर अबाउट एन आवर बिफोर लॉन्च एक्टिविटीज वर सस्पेंडेड, भी उनको 1 घंटे पहले उनको बांध दिया गया था, भी हाँ अब होने वाला है काम जो भी हमारा, ठीक है। दे वर सब्सिक्वेंटली, उसके बाद असिस्टेड सेफली, असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना, उनको उसके बाद हेल्प की गई सेफली आउट ऑफ द कैप्सूल, बाहर निकालने के लिए, बाय टेक्नीशियंस एंड रिस्क अवे फ्रॉम द लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन ए वैन टू अवेट अ सेकेंड फ्लाइट टू अटेम्प्ट वंस द इश्यू हैज बीन रिजॉल्व, जिनको सेकंड फ्लाइट में बाद में बिठाया जाएगा, पहले इस इश्यू को रिजोल्व कर लिया जाए, पहले इस इश्यू को खत्म कर लिया जाए। ये था हमारा यहाँ तक का। इट इज़ नॉट अनकॉमन इन द स्पेस इंडस्ट्री, ये चीज़ कोई अनकॉमन नहीं है स्पेस इंडस्ट्री में, फॉर काउंटडाउन टू बी होल्टेड, भी काउंटडाउन स्टार्ट करने वाले हों, एंड द 11th आवर, एट द 11th आवर, भाई जल्दी होने वाला, एट द 11th आवर एक ईडियम होता है, एट द 11th आवर जो जल्दी होने वाला, बिल्कुल होने वाला ही, जैसे ना, जैसे 11वां घंटा, 12 में से 11 घंटे रह गए तो फिर 12 में से 11 घंटे निकल गए तो फिर बेटा रही क्या गया पीछे, एट द 11th आवर, एंड फॉर लॉन्चेस टू बी पोस्टपोन फॉर डेज और वीक्स, और उसको घंटों महीनों और हफ्तों के लिए उसको पोस्टपोन किया जाए, इवन व्हेन सीमिंगली माइनर मेल फंक्शंस और अनयूजुअल सेंसर रीडिंग्स आर डिटेक्टेड, हालांकि क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें प्रतीत होती है कि ये छोटी मोटी कमियां हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट किया गया है, स्पेशली इन न्यू स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरीके के लिए उनको डिटेक्ट किया गया। स्पेशली क्या है, न्यू स्पेसक्राफ्ट है जिसमें ह्यूमंस फ्लाई करने वाले हैं, ह्यूमंस फ्लाई करने वाले हैं। आगे है, बोइंग फेसिस इंटेंस पब्लिक स्क्रूटिनी ऑफ ऑल इट्स एक्टिविटीज आफ्टर इट्स कमर्शियल एयरप्लेन operations have been staggered by several crises, इसके बारे में बात हुई, 1 मिनट मेरे को दो। हाँ, क्योंकि बोइंग को कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही है भाई साहब, इसके साथ लगातार क्रैशेज में, इंक्लूडिंग द मिड एयर ब्लो आउट ऑफ ए प्लेन डोर प्लग इन जनवरी। हालांकि क्या हुआ था कि प्लेन में मिड एयर प्लग जो जनवरी में हो गया था, और द कंपनी हैज़ बीन, और आगे क्या है, द कंपनी हैज़ बीन ईगर टू गेट इट्स स्टारलाइनर स्पेस वेंचर ऑफ द ग्राउंड टू शो साइंस ऑफ सक्सेस एंड रिडीम अ प्रोग्राम ईयर्स ऑफ बिहाइंड स्टीम, और द बिहाइंड स्क्रीन। 1 मिनट बेटा, कॉल आ रही है मेरे के लिए, तो किसकी है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि स्टारलाइन स्पेस लोगों की एक भरोसेमंद चीज़ बन गया, भरोसेमंद टैक्सी कह सकते हो, ऐसी चीज़ बन गया जिस पे लोग भरोसा कर सकते हैं। ऐसी कहाँ पे हम, अच्छा अभी तक यही पढ़ रहे हैं क्या। हाँ, तो कंपनी ने ये सब कुछ किया है। आगे यहाँ पे था, वाइल बोइंग स्ट्रगल स्पेस हैज बिकम द डिपेंडेबल टैक्सी, जो डिपेंडेबल टैक्सी बन गई है टू ऑर्बिट फॉर नासा के लिए, विच इज बेकिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ प्राइवेटली,
जो एक प्राइवेटली न्यू जनरेशन को बेक कर रही है, बिग स्पेसक्राफ्ट दैट कैन फेरी इट्स एस्ट्रोनॉट्स एंड अदर्स कस्टमर्स टू द ISS and under the space agencies more ambitious Artemis program to the moon and eventually Mars। वैसे ऐसा हुआ है कि कोई मार्स तक ही पहुंचा सकता है, चांद तक भी पहुंचा सकता है, मंगल तक भी पहुंचा सकता है, और ये बहुत सारी चीजें निजी तौर पर निर्मित अंतरिक्ष यान बनाया गया है कि निजी तौर पर हम इसका काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज थ्रू बोइंग हैज बीन रिलेटिवली म्यूट अबाउट इट्स प्लान। दो बोइंग हैज बीन रिलेटिवली म्यूट भी, हालांकि ये म्यूट है अपने प्लान्स को लेकर, सेल कमर्शियल स्टारलाइनर फ्लाइट्स, द स्पेसक्राफ्ट वुड कम्पीट हेड टू हेड विद स्पेस एक्स क्रू। एक मिनट बेटा यार, कॉल आ रही है और वो जरूरी हो गई है। हाँ, वुड कम्पीट, उसको कम्पीट करने की, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं क्रू ड्रैगन कैप्सूल को, विच सिंस 2020 हैज बीन नासा ओनली व्हीकल फॉर सेंडिंग ISS क्रू टू ऑर्बिटल फ्रॉम US सोइल। जिसको US सोइल से जो वहाँ पर भेज रहे हैं उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हमने जो कमियाँ की है ना उसको हम सुधार लेंगे, ये बात हो रही है। अगला तो आगे जैसे सीजन टेस्ट फ्लाइट की, उसके बारे में बात हो रही है। सेलेक्टेड टू राइड aboard Starliner for its first crewed flight were two NASA veterans who have logged a combined 500 days in space over the course of two previous missions to each space station। Mr. Willimore is the designated, जो designated है